बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर हृदय महानुभाव। मैत्रोपनिषद सामवेद का अध्याय 2 में शब्द आया है, वमन आहार वैधस्य भांति सर्वेषाणाम आदिषु तस्याधिकार संन्यासी त्यक्ते देहाभिमान निनः। अर्थात सब प्रकार की कामना को वमन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। दूसरा पद में आया है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यसेत् यदि विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकारांतर में संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। मन जो विषय का भोगी है उसको जो है संन्यास में जब सन्यासी बनने का करेगा तो उसका पतन हो जाएगा, वो ढोंग के समान होगा। अब मान लीजिए मन है विषय में संलिप्त, जहाँ मन है वहीं न तुम है। मन है विषय में कामनी कंचन सुरा और सुंदरी लोभी प्रवृत्ति ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस गया है और तुम सन्यास का चोला पहन लेगा, जोगी का बाल दाढ़ी बाल बना करके कंठी माला लेके, तुझसे क्या हो जाएगा? वो अधर पतन हो जाएगा, उससे कुछ न होने जाने वाला है। अतः इसीलिए जब वैराग्य कब होना चाहिए? जो उपरोक्त आपने सुना तब कर लेना चाहिए। जब विषय में आपका विरक्ति हो जाए, मन उचाट हो जाए, दमन के समान उसको समझने लगे, उल्टी के समान जो है, तब उसको उसी समय आप जो है क्या करें, संन्यास धारण कर लें। तभी क्या होगा, आपको चित्त अस्थिर होकर करके ध्यान जो है आपको सुषुम्ना में जाएगा। अन्यथा आया बायां जा कर के इंगला पिंगला में माया मोह के चक्कर में आंख बंद करेंगे, माया मोह के चक्कर में आप वही सब घूमते रहेंगे कि धन इधर है उधर है, स्त्री उधर है, बेटा उधर है, बेटी उधर है, ये सब यही सब कि उसको अनिष्ट न हो जाए, यह अनिष्ट न हो जाए, यह शुभ होना चाहिए, उसको नाना प्रकार का जो है आपको चिंता घेरेगा, उससे आपको सिद्धि नहीं मिलेगा। और क्या होता है, विषय में आसक्त हो जाने के कारण से मनुष्य अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए पर का निंदा करना शुरू करता है और अपना प्रशंसा, ये सबसे बड़ा महापाप है। अतः ऐसा करना समझ लीजिए, पर निंदा करने से आप दूसरे का जो है पाप बांट रहे हैं। अतः निंदा करने से दूसरे जिसका निंदा कर रहे हैं उसका पाप क्षय होगा, उसका पाप आपको लगेगा। कैसे? एक उदाहरण देते हैं, निंदा से पाप का क्षय होता है कैसे? एक राजा प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह दे डाला, दूध भी विषैला हो गया। जहरीली खीर खा करके 100 अंधा जो है मर गया। राजा साहब ने सोचा कि अब तो हमारा यह जो है महापाप हमको ही लग गया। इससे उसको बड़ी घिन हुआ, जो है राजपाट धन दौलत सब छोड़ करके भाग गया कि अब तो ये पाप हमको जरूर जो है पाप भोगना पड़ेगा। अब इसका निवारण कैसे होगा, इसकी खोज करने के लिए वह सारी संपत्ति राजपाट सब छोड़ करके चला गया। अब जाते जाते जो है शाम हुई तो गांव वाले से पूछा कि भाई यहाँ ठहरने के लिए जो संत विचार का हो, सत्संग भजन करता हो, धर्म में रुचि रखता हो, कैसे साधु महात्मा का घर बताइए, उसके आश्रम पर कुछ रात आज बिताएंगे रहेंगे। तो गांव वाले ने कहा हाँ, एक सास पुतोह रहती है गांव के छोर में, जो है अंतिम छोर में उसका घर है, वहीं आप चले जाइए। वह पता लगाते हुए वहीं उन्हीं के यहाँ चले गए। सास पुतोह को वहाँ जा कर के यह आरजू विनती किए कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, रात भर मुझे विश्राम करने दीजिए, देने की कृपा करें, क्योंकि मैं फिर जो है सवेरे निकल जाएंगे। तो सासे पुतोह थी और कोई नहीं घर में।
दोनों बड़े धर्मपरायण थी, सत्संग भजन ध्यान इत्यादि करते थे। वह सास पुतोहू जो है, पुतोहू भी वह ब्रह्मज्ञानी थी, आत्मज्ञानी थी। वह जान के कहा ठीक है, रह जाइए। परोपकार का भाव तो था ही दोनों में। संत विचार का तो परोपकार हुआ। संत चरित सर सरिस कपासु सरस निरस विस्मय फल जासु। संत का हृदय तो निर्मल और स्वच्छ होता है, उपकारी हुए करता है। कहा ठीक है, रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सास पुतों ने रह जाइए, रह गए। अब जो है वह जब खाना पीना खाए रात में, उन लोगों ने आदरपूर्वक राजा को अपने घर ठहराया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सुमरन पर बैठी हुई थी। सुमरन करती थी, उपासना में लगी तो सुमरन करती थी, मानस जाप। इससे पहले लड़की दिन निकलने से पहले ही सुमरन से उठ जाती और जलपान तैयार करती थी। लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक सुमरन पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, कल की तू इतनी देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया है हुआ है। उसके एक भाई भी था, इसे जलपान करके दूर जाना है, तुझे सुमरन से जल्दी उठना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वहाँ फैसला सुनने लगी, रुक गई थी, इसीलिए देर से तक बैठी रही। उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी, मुझे बताओ। लड़की ने बताया कि अमुक राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन दूध में सांप के द्वारा मुंह जो है द्वारा विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप का राजा को लगे, सांप को लगे, कि दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ पाया था। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहन ने खुशी से उसको स्वीकृति दे दी। कहा कि भाई रह जाइए, अच्छी बात है। राजा के मन में विचार आया कि लड़की कितना तक पहुँची हुई है, ये तो आत्मज्ञानी है, बड़ी जो है ये अनादनाद पर पहुँची हुई है, वही कैसे जान लिया। जो है धर्मराज का बात ही बता रही है। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुक ठहरने के लिए आया था और कोई भक्ति वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि सुंदर और जवान लड़की को देखकर उसकी नीयत बदल गई। अब वह लड़की के घर ही रहेगा या फिर पक्के और तौर पर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सुमिरन पर बैठी और समयानुकूल सुमिरन से उड़ गई। राजा ने पूछा कि बेटी, पता चला कि अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किस को लगा। तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो राजा को लगना था, पर हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। वस्तुतः निंदा करने का अर्थ है दूसरे का पाप लेना। स्कंद पुराण में कहा गया है, परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महादुखम, तस्यापातकम नौ परम। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः इस प्रकार से वो राजा का पाप गांव वाले निंदा करके अपने आप बांट लिए। अतः किसी का निंदा
करना, समझ लीजिए उसके पाप को आप बांट रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जो आत्मज्ञानी है या धर्म की मर्मज्ञ को समझ रहा है वह निंदा दूसरे का नहीं करता है। कहा है निंदा से आप उसका पाप बांट कर करके पाप का भागीदार बन गए। एक लघु कथा और मैं बता रहा हूँ, उसको श्रवण करें। एक राजा ने जो है वह धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता था। आया एक साधु भीख मांगने के लिए। राजा कहीं जा रहे थे, घोड़ा के बगले में थे, घोड़ा पर चढ़ने वाले थे, उसी के लीद किया था घोड़ा ने। तो कहा आप लोग काम धाम छोड़ कर करके भिक्षा मांगते हैं, शर्म नहीं आता है, आलसी काम चोर कहीं का, और ढोंग करते हैं। लीजिए लीद ले लीजिए। लीद उठा करके दे दिए। वह महात्मा जी चले गए। दूसरा महात्मा जी आए। अब रात में जब दूसरा महात्मा जी आए तो भीख मांगने के लिए, वह महात्मा जी ब्रह्म पुरुष थे, आत्मज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। तो उनको यह डपट करके क्रोध से आवेश में बोलता है, आप लोग को शर्म नहीं आता है, काम चोरी करते हैं, आलसी की तरह, आलसी और निर्लज होकर के जो है भीख तीख मांग कर करके बेरोजगारी बेगारी फैलाते हैं और झूठों कहें ईश्वर फिश्वर। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अच्छा बताइए तो। हम त्रिकालदर्शी, हम सब जानते हैं। कहा बहुत सब चीज़ जानते हैं। एक काम कीजिए, आप बताइए तो हमको कि हम स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, क्या हमारा मरने के बाद क्या स्थिति होगा, बताइए तो। बहुत कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं। तो महात्मा जी ने कहा तू देखना चाहता है कि सुनना चाहता है? कहा दिखा दीजिए तो और बढ़िया, तब मान लेंगे कि आप सही महात्मा हैं। तो हाँ ठीक है, बैठ जाओ। राजा बैठ गए, माथा पर हाथ धर दिया। महात्मा जी ने जैसे माथा पर हाथ रखा जो है, और कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, बस सब उसको दिखाई पड़ने लगा कि एक नरक में जो है वह कुछ खाने के लिए प्यास से, भूख प्यास से छटपट कर रहा है। वो घोड़ा का लिद्दी ही लिद्दी हर जगह उसको नज़र आ रहा है। खाने के लिए घोड़ा का लिद्दी छोड़ कर दूसरा कुछ है ही नहीं वहाँ। वो भटक रहा है, भूख से बेचैन व्याकुल है। घोड़ा का लिद्दी ही वो खा रहा है, रो रहा है, दुख हो रहा है। वह इतना दुख हो रहा है कि थरथर काँप रहा है, झरझर आंसू चल रहा है, और जो है वो गिरता है, फिर संभलता है, गिरता है, संभलता है, अत्यंत दुर्बल कमज़ोर हो गया है। इस प्रकार से वह जो है यही सपना में देखा, यही आंख बंद करके देखा, तुरंत आंख खोल दिया डर से, और महात्मा जी का चरण पकड़ करके रोने लगा। महात्मा जी इसका कैसे निवारण होगा? हम तो घोड़ा का लिद्दी में भूख से बेचैन थे। क्योंकि तू घोड़ा का लिद्दी बांटता है तो फिर लिद्दी नहीं खाएगा जी। तू जो देगा, जो देगा दान दक्षिणा में वही न सूद समेत मिलेगा जी। तुम बड़ी सबको, साधु महात्मा को लिद्दी बांटते फिरता है। अहंकारी मूर्ख राजा, विषय भोगी, इतना सा ज्ञान नहीं है। यह नाशवान शरीर से ईश्वर की प्राप्ति करने में लगाना चाहिए। तो विषया आसक्त इतना हो गया कि साधु महात्मा का भी अपमान करता है, घोड़ा का लिद्दी देता है। इसलिए लिद्दी खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रभु अब इसका निवारण कैसे होगा? बड़े आरजू विनती करने लगा। तो महात्मा जी द्रवित हो गए, क्योंकि ठीक है तो एक काम करो, हम तुमको युक्ति बता देते हैं। राज पुरोहित की बेटी जो जवान है उसको तू ज़बरदस्ती उठवा लो सिपाही से, और जो है अपने राजमहल में ही जो है अपने कक्ष में ही उसको सुला। उसे वो अपने कक्ष में ही रखो रात दिन।
इससे निंदा होगा और निंदा से तुम्हारा पाप बटेगा। कहा जी गुरुदेव यही करेंगे। वह महात्मा जी को बड़ा सेवा सत्कार भाव से किए और राजा साहब ने सिपाही से ऑर्डर दिलवा करके वो राजपुरोहित की जवान लड़की को लनवा लिए, उठवा कर जबरदस्ती। राजपुरोहित नहीं था और राजमहल में ही वह अपने सैन्य कक्ष में ही रखता था उसको। इस प्रकार से निंदा प्रारंभ हो गया। प्रत्येक प्रजा निंदा करना शुरू कर दिया कि राजा साहब देखिए कितना जोर जबरदस्ती करता है। राजा होकर करके वह इतना जबरदस्ती पुरोहित की जवान सुंदर बेटी को जो है अपने जबरदस्ती उठवा करके अपने उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, दुष्कर्म करता है। उसको जरा भी शर्म हया नहीं है। इस तरह से गिरा हुआ काम करता है राजा होकर के। यह राजा के योग्य नहीं है, पापी है, दुष्ट है। एवं प्रकार से निंदा होने लगा। निंदा होते 1 महीना निंदा किया। सब 1 महीना के बाद महात्मा जी आए। महात्मा जी जब आए भगवान आइए, बहुत जो है 1 महीना तक निंदा हो रहा है। महात्मा जी देखिए करके ठीक है इधर आओ। हाथ जब माथा पर हाथ रखे महात्मा जी ने, तब कहा कैसा क्या दिखाई पड़ रहा है? आँख बंद करो। आँख बंद करके देखा कि हर जगह तो लिद्दी ख़त्म हो गया महात्मन, एक जगह लिद्दी थोड़ा सा है। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारे यहाँ तुम्हारे राज में एक धोबी है, वह अनहद है, नाद है, वो भी संत है, त्रिकालदर्शी है, महापुरुष है। वह धोबी कपड़ा धोता है, वही जीविकोपार्जन करता है, वही निंदा नहीं किया है, इसीलिए उसी का हिस्सा तुमको रह गया। क्योंकि कैसे, क्योंकि उतना तो तुमको खाने पड़ेगा। क्योंकि इससे हम अपना बुद्धि से निंदा उससे करवा देते हैं गुरुदेव। क्योंकि वो नहीं करेगा, लेकिन तुमको नहीं विश्वास है तो ठीक है, जाकर देखो अपना बुद्धि लगा करके। निंदा करेगा तब तक तो कोई बात नहीं है। तो राजा साहब ने अपना राजनीतिक बुद्धि लगाया और कहा सिपाही को कि जाओ तुम एक पोटरी कपड़ा लेकर कहना कि हम कपड़ा धुलवाने का आए हैं और तुम हमारा निंदा करने के लिए उकसाना उसको। तो सिपाही ने वैसा ही किया। एक पोटरी कपड़ा ले लिया, कहा गया प्रणाम गोपाल भैया, प्रणाम गोपाल भैया। वहाँ कहिए सिपाही जी। कल के कपड़ा जो धुलवाने के लिए, कल हाँ ठीक है रखिए धो देंगे। कपड़ा रख दिया, कहा कि धो दीजिएगा, हम 2 दिन में आएंगे। देखिए न राजा साहब ने जो है राजपुरोहित की पुत्री को ज़बरदस्ती उठवा कर करके 1 महीना से दुष्कर्म कर रहा है। बहुत पापी है, ज़बरदस्ती तो बहुत बड़ा गलत है। कहा जो है धोबी संत ने कहा सुनो सुनो सिपाही, तुमको जो राजा ने भेजा है ये राजनीतिक बुद्धि लगा करके कि वो धोबिया निंदा करने के लिए जाएगा, उसका घोड़ा का लिद्दी हम उसका हिस्सा खा लें निंदा करके, इसीलिए भेजा राजनीतिक बुद्धि। जाओ राजा को कह देना, वो सब जानते हैं। यह चतुराई हमारे पास नहीं चलेगा, हम घोड़ा का लिद्दी यहाँ बांटने के लिए भेजा है राजा ने। बोल देना राजा को कि तुम्हारा उसको निंदा और प्रशंसा का कोई मतलब नहीं है, हम सब जानता है। वो तो निंदा करवाने के लिए उसको रखा है, जो कि अपना हिस्सा लिद्दी सबको बांट रहा है। गांव में सबको बांट दिया, वो हमारे हिस्सा बाँच ही रह गया है। इसलिए वही राजनीतिक बुद्धि लगा कर बनने के लिए। ऐबो नहीं करना, नहीं तो न राजा रहेगा न राज रहेगा। जला के राख करेंगे, भागो जल्दी कपड़ा तपड़ा ले जाओ, नहीं करेंगे सब। तुम आया कपड़ा बन्हा से यहाँ निंदा करवाने के लिए, सब तुम्हारा समझना चालाकी को। वह सिपाही डर से थर-थर काँपने लगा, पोटरी लेकर के आया और राजा साहब को कहा राजन अब जो है उनके पास भेजना उचित नहीं है। वो कहा न राजा रहेगा न राज रहेगा, सबको जला कर राख कर देंगे। आया घोड़ा का लिद्दी खिलवाने के लिए, राजनीतिक बुद्धि लगा करके हमारे पास जो है बंटवाना चाहता, अपना पाप बंटना चाहता है। सबको गांव में तो खिला दिया, हमको भी खिलाना नहीं चाहता है। निंदा प्रशंसा से परे हैं, सत्य सत्य से हम परे हैं। पाप ताप संताप हमको नहीं लगेगा, जाओ भागो यहाँ से। डांट करके हमको भाई कहा नहीं तो जो है जला के राख कर देंगे। राजनीतिक बुद्धि को राजा को अपने पास रखे, हमारे पास नहीं चलेगा। महात्मा जी ने कहा देख लिया ना, इसलिए हम बोलें कि उसके पास मत भेजो। वो त्रिकालदर्शी है, अनादनाद जो ब्रह्म पर आदि शब्द पे प्राप्त लय है उनका, वो चिदात्मक चौकी में पहुंच गया है। तीनों पर्दों के पार है, वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। इसलिए राजा तुमको खाना होगा।
इस प्रकार से राजा उदास निराश हो गया करके जी गुरुदेव अब जो है दूसरा विकल्प के। तब उनको दीक्षा दिया, संत महात्मा के शरण में रहो, साधु महात्मा का आदर सत्कार करो, सद्बुद्धि से विषय का त्याग धीरे धीरे करके सत्संग भजन करो, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की वह उन्हीं से दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करने लगे। और जो मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने में जितना छल कपट परपंच बुद्धि प्रयोग करता है, पाप ताप जमा करता है, लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि यह चित्त को स्थिर कर करके सूरत को अगर सुषमना में दे दो तब कैसा आनंद मिलेगा। संतों ने कहा कि सुषमना में जब यह सूरत जाएगा तो वहाँ की इतना परमानंद की प्राप्ति होना शुरू होगा, उसका आनंद का शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकेंगे। सुषमना में जब ध्यान जाएगा, जैसे तू स्त्री गमन करता है तो क्षणभंगुर ब्रिजपात होता है, क्षणभंगुर आनंद में उसके फेरे में तू पागल के तरह भेले पुरता है, ता उम्र तक कमा कमा कर कर करके छल कपट परपंच से उसको संतुष्ट करने में और अपने आप को तृप्ति दिलाने में, काम की तृप्ति, कामी कहीं का कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वतन वरन कुल खोई। रे कामी, तू स्त्री में सुख खोजता है, जिस पिंड में 9 महीना तू रह करके उसी पिंड में तू जाएगा। अरे पिंड का त्याग करके ब्रह्मांड की ओर बढ़े। संत महात्मा लोग कहते हैं ब्रह्मांड की ओर बढ़े, पिंड का आसक्ति को त्याग कर रे कामी, कामी क्रोधी लालची। इसलिए सुषमना में कैसा सुख होगा हमारे गुरु महाराज ने कहे, सुषमना में जब यह चित्त जाएगा, सूरत जाएगा तो कैसा होगा। सुकुमन के झीना नाल ते अमृत। सुषमना नाली बहुत सकरा होता है, उसमें जब सूरत जाएगा उस नाल में कैसा होगा, जाने के बाद कैसा हो तो बता रहे हैं। सुकुमन के झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुकुमन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, गुरु की सदा कही रही। उस नाल सा झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, वत दो नैन नासा माध्य सन्मुख सुई, अग्रदर ले लही रही। सुखमन के झीना नाल ते अमृत की धार बही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द नाहत सार में मिल लाले सतपथ को सही रही। सुकुमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु नावने में ही सकल संतन कही रही। सुकुमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। मीन तुरत धार धर भाटा से सिर चढ़ी रही। सुकुमन के झीना नाल से अमृत की धार वही रही। श्री सद्गुरु महाराज की। कभी दूसरा पॉइंट होता है सुखमनिया में जब नजर जाता है तो कैसा होता है। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल तहु दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निस्यंदियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी,
दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत तार सवद लगी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु सुख के सागर, सुबह गुण सागर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथ गामी यति निह कामी, अंतर जामी है, त्रिगुण पर जोगी, हरि रस भोगी, यति निह सोगी है, स्थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि धावनि ध्यान है, शोधोवनी सारा मही निहारा, सतगुरु धारे। सतगुरु सुख के सागर, गुण गागर, ज्ञान उजागर है। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में की, जे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे, गज मग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति त्यज दीजे, शब्द सुरत व्यास सरल तर, कर करी सारा सवाद गही लीजे, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती यह निर्मल करमेही, अमृत रस कीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।